आज हम फिर हाजिर हो गए आपके सामने बेसिक हेयर स्टाइल का एक नया वीडियो लेके। तो हमने हमारे अगले 3 वीडियो में बहुत सारा बेसिक नॉलेज लिया, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी। तो आज हम देखेंगे कि बालों में ओपन स्टाइल कैसे करते हैं। जैसे सबको बाल पैक पसंद नहीं है, तो हमें किसी क्लाइंट को ओपन भी चाहिए, तो हम ओपन स्टाइल कैसे करेंगे। तो ओपन करने से पहले हम थोड़ा मशीन का नॉलेज लेंगे, क्योंकि हम आज जो स्टाइल दिखाने वाले हैं वो कर्ल्स में है। तो इसके लिए हमको कर्ल्स मशीन चाहिए। तो मैं आपको हमारे पास जितने कर्ल्स मशीन है हम जो यूज करते हैं वो आपको बताएंगे कि कौन सी मशीन से कौन सी साइज के कर्ल्स होते हैं। तो ये जो पहला मशीन है, हमारे पास आइकॉनिक के सारे मशीन है, उसके मशीन सारे अच्छे आते हैं। हमारा जो पहला मशीन है वो कॉनिकल मशीन है। इससे एकदम बाल छोटे छोटे कर्ल्स, जो मैगी कर्ल्स बोलते हैं ना, वो होते हैं। जिसको एकदम मैगी जैसे कर्ल्स चाहिए, फोटोशूट के लिए कर्ल्स चाहिए, मॉडलिंग के लिए कर्ल्स चाहिए, उसमें ये ज्यादा यूज होता है। उसके बाद आता है हमारे पास 16 नंबर का। जो सारी मशीनें हैं उसमें जितनी बड़ी बड़ी साइज आ जाती है उस टाइप से उसमें नंबर आ जाते हैं। तो ये 16 नंबर का जो मशीन है वो हम किसी भी क्लाइंट को कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। पर ये जो थोड़े कम बाल हो, जिसका ग्रोथ थोड़ा कम हो, उसको 16 नंबर की मशीन से कर्ल्स करेंगे तो थोड़ा ग्रोथ ही दिखेगा, क्योंकि थोड़े छोटे छोटे कर्ल्स आते हैं। आप उसमें 16 नंबर और 19 नंबर दोनों से कर सकते हो, जिसके कम बाल हो और उसको ग्रोथ ही दिखाना हो। और फिर क्लाइंट की डिमांड दूसरी ये होती है कि हमको बड़े बड़े कर्ल्स चाहिए और लूज चाहिए, सॉफ्ट चाहिए। तो कोई भी कर्ल्स आप बड़े करोगे तो लूज और सॉफ्ट ही होंगे। तो बड़े कर्ल्स के लिए हमारे पास 22 नंबर और 25 नंबर दोनों मशीन है, और उसके आगे 28 नंबर, 30 नंबर, 32 नंबर, ये सारे नंबर भी आते हैं। तो जैसी जिसकी डिमांड होती है उस मशीन से आप क्लाइंट को कर्ल्स कर सकते हैं। अब कर्ल्स करने के लिए और क्या बातें हमको ध्यान में रखनी है वो देखेंगे। जैसे क्लाइंट को कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे बाल बहुत स्मूथ है, बहुत स्ट्रेट है, तो वो थोड़ी देर में ही कर्ल्स निकल जाता है, टिकता नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या टेक्निक यूज कर सकते हैं जिससे कर्ल्स लॉन्ग लास्टिंग टिके। और दूसरी टेक्निक हम आज क्या देखेंगे कि कर्ल्स करने के बाद उसको स्टाइलिश कैसे करना है। जैसे हमने कोई कर्ल्स कर दिया तो उसको वैसे ही नहीं छोड़ना है, उसको स्टाइल कैसे देना है, वो लॉन्ग लास्टिंग कैसे रहे, वो भी हम सीखेंगे लास्ट में वीडियो में। तो कर्ल्स करने से पहले अगर किसी के बाल बहुत स्मूथ हो, बहुत स्ट्रेट हो, उसको कर्ल्स नहीं टिकते, ऐसी प्रॉब्लम हो, तो पहले हम पूरे बालों में जो ये हमारा नॉर्मल हार्ड स्प्रे है वो यूज करेंगे दूर से, और पूरे बालों में लाइट लाइट यूज करेंगे, एंड में भी यूज करेंगे, और फिर उसको बालों को 10-15 मिनट के लिए ड्राई होने देंगे, छोड़ देंगे। फिर हम सेक्शन बाय सेक्शन लेंगे और कर्ल्स करेंगे और उसको पिन से लॉक करेंगे। तो अभी हमें कर्ल्स करने के लिए किस टाइप से सेक्शन लेना है और उसमें कहाँ पे वैक्यूमिंग करना है वो हम देखेंगे। और कर्ल्स में दूसरी चीज वो भी आपको सीखने को मिलेगी। जैसे हम क्लाइंट के कर्ल्स करते हैं तो ऐसे 2 भाग में डिवाइड होता है। तो इस साइड के जो कर्ल्स है वो इस साइड आएंगे, इस साइड के जो कर्ल्स है वो इस साइड आएंगे। तो दोनों को ऐसे सामने करने के लिए मशीन को किस टाइप से यूज करना है, तो दोनों कर्ल्स सामने सामने आएंगे, वो खास देखना है आप सबको। सो फ्रेंड, हम अब देखेंगे कि कर्ल्स के लिए कैसे सेक्शन लेना है, कितना पतला सेक्शन लेना है और किस तरह से कर्ल्स करना है। स्टार्ट। कर्ल्स के
के लिए जो भी सेक्शन लेंगे उसमें पहले स्प्रे करेंगे, फिर रूट्स में बैक कॉमिंग करेंगे। उससे क्या रूट्स में वॉल्यूम मिलेगा आपको, और फिर हम स्कल स्टार्ट करेंगे। ऐसे पहले मशीन को रखना है और ऐसे बाल फैलाते हुए हमें कर्ल्स करना है। कभी कभी क्या होता है कि कोई लोग ऐसे 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 घुमा देते हैं। ऐसे घुमाना नहीं है, उसको पहले अच्छे से ऐसे फिनिशिंग से स्प्रेडिंग चाहिए, मतलब पट्टी होनी चाहिए, और फिर ऐसे घुमाना है ऐसे। हाँ, और कर्ल्स में खास क्या बात ध्यान में रखनी है कि जो उसका एंड होता है ना, वो उसको हीट लगनी चाहिए, वो एकदम से मुड़ना चाहिए। अगर आपका एंड सही से नहीं होगा तो पूरा कर्ल्स गंदा दिखेगा। कोई भी मशीन से आप कर्ल्स निकालो तो उसको पहले पिन से लॉक कर दो। जब आपकी पूरी स्टाइल खत्म हो जाए पूरे बालों में, फिर उसको खोलोगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे, ज़्यादा देर तक रहेंगे। क्योंकि वो जब हम उसको ऐसे पिन से लॉक करते हैं तभी उसमें हीट होती है, इससे वो ज़्यादा देर तक टिकेंगे। अब हमने पहला हमारा जो मैगी कर्ल्स का मशीन था वो यूज़ किया। अब हम 16 नंबर का मशीन से यूज़ करेंगे। कोई भी कर्ल्स करने से पहले बालों को रूट्स में बैक कॉमिंग करना है, पूरे सेशन में स्प्रे करना है, उसको ऐसे रिबिन जैसा बनाना है, फिर कर्ल्स करना शुरू करना है। तो फ्रेंड, हमारे जितने भी मशीन थे छोटे से लेके बड़े तक, वो सारे हमने सैंपल के लिए एक एक कर्ल्स करके रखा है। अब हम देखेंगे कि जो हमने ये कर्ल्स किया है उसको किस तरह से खोलना है और कैसे स्प्रे करना है और कैसे उसको स्प्रेडिंग करना है। जैसा बनाया है वैसा खोल के नहीं रख देना है, उसको स्प्रेडिंग भी करना है। तो वो हम सेक्शन बाय सेक्शन देखेंगे, फिर हम हमारी आगे की हेयर स्टाइल स्टार्ट करेंगे। साइन स्प्रे करेंगे जिससे जो छोटे छोटे बाल है, जो फिजी हेयर है, वो अच्छे से मैच हो जाए। फिर ऐसे हल्के हाथों से उसको खींचना है। ये हो गया हमारा मैगी कर्ल्स, जो एकदम छोटे छोटे कर्ल्स होते हैं उस टाइप से। ये उससे थोड़े बड़ी साइज के कर्ल्स। अब आप ध्यान से देखना
कि कैसे उसको खींचते हैं। एक सेशन में ध्यान से दिखाना, हल्के हाथों से ऐसे पकड़ के फिर इसको ऐसे लूज खींचना है। देखो एकदम छोटे, उससे थोड़े बड़े और उससे थोड़े बड़े, 3 साइज के कर्ल्स हो गए। अब उससे बड़े और उससे बड़े जो लूज कर्ल्स में आते हैं वो देखेंगे। देखो आप देख सकते हो ये कितनी बड़ी साइज आई है। अगर किसी को ज्यादा लूज चाहिए और बड़े बड़े कर्ल्स चाहिए तो आप जितना बड़ा मशीन यूज करोगे उतने बड़े बड़े कर्ल्स आएंगे। ये हमने देखे सारी साइज के कर्ल्स। अब हम हमारी आगे की हेयर स्टाइल है वो कंप्लीट करेंगे। उसमें भी आपको डिफरेंट तरह से खोलना हम सिखाने वाले हैं कि कर्ल्स को और कैसे ज़्यादा बाउंसी दिखाया जाए और ज़्यादा ग्रोथी दिखाया जाए। उस टाइप से हम पूरे हेयर में कर्ल्स करेंगे और फिर उसको खोलना सिखाएंगे आपको। सो फ्रेंड, हम अब आज की हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। हमने ईयर टू ईयर के जो पार्ट्स है वो अलग कर लिए हैं। हमने 4 सेशन में इसको डिवाइड किया है। तो हम पीछे का जो है वो कर्ल्स स्टार्ट करेंगे। इस साइड के जो कर्ल्स है वो इस साइड करेंगे, इस साइड के जो कर्ल्स है वो इस साइड करेंगे। तो पहले हम एक सेक्शन में आपको दिखाएंगे कि कैसे मशीन में इस साइड करने के लिए मशीन रखना है और इस साइड करने के लिए कैसे मशीन रखना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, मैं दिखा रही हूँ कि आपको बालों को मशीन के अंदर किस टाइप से रैप करना है। ऐसे हम क्लिप खोलेंगे उसकी, फिर ऐसे मशीन के अंदर बाल जाएंगे और ऐसे पूरे बाल खुलते हुए अंदर की साइड जाने देंगे ऐसे, फिर ऐसे पूरी क्लिप हमारी खुली रहेगी और लास्ट में हमको क्लिप बंद करनी है। और जो यहाँ पे जो पार्टीशन रह जाता है हमारा, उसको हम ऐसे करके रूट्स तक लेके जाएंगे। पर इसमें खास ध्यान रखना है आपको कि क्लाइंट को लगना चाहिए। ओके, और फिर जब हमें कर्ल्स को खोलना है तो जो ये हमारी क्लिप है उसको पहले थोड़ी लूज करेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो अपने आप ही कर्ल्स निकल आएगा। तो इस साइड का कर्ल्स करने के लिए हमें इस टाइप से मशीन रखनी है ऐसे, और ऐसे ऐसे उसमें बाल घुमाना है। और इस साइड के लिए हमें अलग तरीके से मशीन रखनी है। अब इस साइड के कर्ल्स के लिए हमको मशीन ऐसे रखनी है और उसमें क्या करना है, यहाँ से आगे से स्टार्ट करना है बालों को ऐसे ऐसे ऐसे। मशीन बार बार खोलनी है और अंदर बाल को जाने देना है। फिर जब ऐसे एंड आ जाए तब ऐसे मशीन को हल्के से ऐसे करेंगे और एंड्स को अंदर कवर करेंगे। और जो ये बाकी का पोर्शन हमारा रह जाता है उसको हम ऐसे करके फिर उसको कवर करेंगे। फिर जब हमको निकालना है तो वापस ऐसे क्लिप को हम लूज करेंगे और ये हमारा कर्ल्स ऐसे निकाल के पिन करेंगे। सो फ्रेंड, मैंने आपको टेक्निक दिखाई कि हमें इस साइड कर्ल्स चाहिए तो कैसे मशीन रखना है, इस साइड कर्ल्स चाहिए तो कैसे मशीन रखना है। और अब हम फटाफट अपने पूरे बालों में कर्ल्स कर लेते हैं, फिर हमारी आज की जो स्टाइल है वो कंप्लीट करते हैं। Take my hand, I'll lead you on into the stars. We'll ride away from all the wars.
lie. How many worlds would you cross to use the light that's right in front of you? There is no light on the other side. I say, look straight ahead and you will see. You will see. You will see. How many सो फ्रेंड, हमने हमारे जितने पार्टीशन में हमको कर्ल्स चाहिए थे वो कर्ल्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सबको पिन लगा के रखा था जब तक पूरे कर्ल्स नहीं हो जाते तब तक। अब हम 1 बाय 1 कर्ल्स को खोलेंगे और कैसे उसको स्प्रेडिंग करना है वो देखेंगे और फिर हमारी आगे की हेयर स्टाइल हम लोग कंप्लीट करेंगे। ऐसे हम पिन को निकालेंगे, शाइन स्प्रे करेंगे और ऐसे एक कर्ल्स में से ऐसे छोटे छोटे 2-3 लाइन निकालेंगे। ऐसे करने से क्या होता है, बालों को ज्यादा वॉल्यूम दिखता है, बाल ग्रोथी दिखते हैं। ऐसे हमने एक कर्ल्स में से कितनी लाइन निकाली, 5 लाइन निकाली है। देखो ये छोटी छोटी, इससे क्या लगता है कि बाल एकदम स्प्रेडिंग लगते हैं, ज्यादा लगता है और ग्रोथ दिखता है। तो ऐसे हम सारे अब खोलेंगे। पहले हम शाइन स्प्रे करेंगे, फिर कर्ल्स को खोलेंगे और फिर उनमें से ऐसी एक एक लाइंस अलग करेंगे। हमने देखा जो इस साइड का पार्टीशन था हमने उस साइड ऐसे खोले। अब इस साइड का जो पार्टीशन है वो हम इस साइड खोलेंगे, जैसे दोनों आमने सामने आएंगे। तो फ्रेंड, हमने ये सिर्फ 4 सेक्शन खोले तो हमारे बाल कितने ग्रोथी दिख रहे हैं। उसका मतलब हमने किस तरह से उसको अलग अलग किया, इसलिए वो ग्रोथी दिख रहा है। तो हमें ज़्यादा ग्रोथी दिखाना हो, ज़्यादा वॉल्यूम दिखाना हो तो इस तरह से हम पूरे कर्ल्स को खोलेंगे। अब हम पूरा कर्ल्स ऐसे खोल लेते हैं, फिर हमें अपनी आगे की स्टाइल करते हैं। तो फ्रेंड, हमने जो पूरे बालों में कर्ल्स किए थे वो पूरे कर्ल्स हमने खोल दिए हैं इस तरह से। अब हम जो आगे का पार्ट हमने छोड़ा है ईयर टू ईयर का, उसमें अब हम वेरिएशन देंगे। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी हाइट देंगे, उसमें थोड़ी लाइंस देंगे और आगे का पार्टीशन हम बिठाएंगे। तो अब हम देखते हैं हमारा आगे का वेरिएशन। तो फ्रेंड्स, हाइट के लिए हम इतना पार्टीशन लेंगे, उसमें लाइट बैक कॉमिंग करेंगे, फिर उसको हम पिन करेंगे। हमें जितनी ज्यादा हाइट चाहिए हम उतना ज्यादा बैक कॉमिंग करेंगे। कभी हमें क्लाइंट को कम हाइट चाहिए तो हम कम बैक कॉमिंग करेंगे, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा करेंगे। पतले पतले सेक्शन लेते जाएंगे
बैक कॉमिंग करते जाएंगे, उसके ऊपर स्प्रे करेंगे, फिर उसको अच्छे से फिनिशिंग से स्प्रेडिंग करेंगे। अब हम आगे का वेरिएशन करेंगे। हम आपको आज आगे दिखाएंगे कि जो हम आगे ब्रेड्स करते हैं उसमें आजकल मोती की लाइन, डोरी की लाइन, ये सब लाइनें डालते हैं वेरिएशन के लिए। तो हम भी ऐसी एक लाइन आपको डाल के दिखाएंगे तो कैसे डालनी है और कैसे उसको फिर स्टाइल करना है। तो ऐसे हमने साइड पार्टीशन लिया है, उसमें से ऐसे पतला सेक्शन निकाला है हम लोगों ने। तो ये जो लाइंस है उसको हम क्लाइंट के या डमी के बाल के साथ ऐसे थोड़ा पतला सा ये लेंगे, फिर इसके साथ जो धागा है उसको हम उसके साथ ऐसे फिक्स करेंगे। फिर जब भी निकालना हो तब क्लाइंट को बोलना है आपको कि उसको इस धागे को सीजर से कट कर दे तो वो निकल जाएगा। ऐसे हमको इसको फिक्स करना है। ओके, फिर हम इसका जो हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा है धागा उसको हम काट लेंगे और फिर हम लोग इसको यूज करेंगे कि कैसे हम इसको लेके जाएंगे। अब जो ये पार्टीशन है हमारे पास उसके हम 3 भाग लेंगे, 3 भागों में डिवाइड करेंगे, 1, 2 और 3, और ये हमारा ये 4। तो ये जो ब्रीड्स बनाएंगे वो 4 सेक्शन की होती है। उसमें एक सेक्शन हम डोरी का या ऐसे मोती की लाइन का किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो खास देखना है कि इसको कैसे बनाते हैं। One, 2, 3 and 4। पहले हम 2 ऐसे बाल की और एक इसकी सादी जो चोटी लेते हैं वैसे करेंगे। फिर जो हमारी ये 4 वाली है वो हम नीचे से ऐसे लेंगे। फिर हमारे जो ये साइड के बाल बचे हैं उनमें से हम एक एक सेक्शन साथ में लेते जाएंगे। दोनों साइड से सेक्शन लेने हैं हमको। ऐसे दोनों साइड से हम सेक्शन लेते जाएंगे।
जो हम लोग सेक्शन ले रहे हैं उसको हमें नीचे से जाने देना है और ये जो हमारी लाइंस है उसको ऊपर से। ये जो आगे के हमने दोनों पार्टीशन में ब्रेड्स की है, उनके जो बाल बचे हैं उसका हमने रबर डाल के पोनीटेल ले लिया है। अब उसमें भी हम थोड़ी डिजाइन क्रिएट करेंगे, उसमें भी हमें मोती की जो लाइंस है वो डाल के आपको दिखाएंगे। ऐसे पिन में डाली है ये वाली मैंने, और उसको आप ऐसे कहीं भी अच्छे से फिक्स कर दो। फिर जो ये रबर हमने जो डाला है रबर बैंड, उसके ऊपर हम ओवरलैप कर लेंगे लाइंस को ऐसे 2 बार, ऐसे, जिससे हमारा रबर बैंड दिखे नहीं। फिर हम साइड से थोड़े से बाल निकालेंगे ऐसे, और ये जो हमारी लाइंस है उसको दोनों साइड से इतने इतने बाल निकाल के ऐसे दोनों साइड से फिर हम इसमें ऐसे करेंगे, थोड़ा खींच के करेंगे तो क्या है ऐसे। अब हम हमारी एक लाइन हो गई है। अब हम वापिस उसको ऐसे 2 लाइन करेंगे और फिर यहाँ से ऐसे दूसरा सेक्शन निकालेंगे। आपके पास ज्यादा बड़ी ऐसी लाइंस हो, कोई ज्यादा बड़ी डोरी हो तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं। हमारे पास इतना छोटा है तो हम लोग इतना छोटा कर रहे हैं। ऐसे दोनों साइड से ऐसे निकालते जाएंगे लाइन बालों की, और ऐसे मोती की लाइन उसके बीच से ऐसे करते जाएंगे।
लास्ट में हम इसको पिन से ऐसे कवर वहां पे फिक्स कर देंगे। अब हमने जो ये सारे सेक्शन अलग अलग निकाले हैं ऐसे दोनों साइड से, उसको हम कर्ल्स करेंगे। और कैसे करेंगे, जैसे इस साइड के बाल है उसको हम इस साइड कर्ल्स करेंगे, इस साइड के बाल है उसको हम उस साइड कर्ल्स करेंगे। तो क्या होगा, अच्छे से दिखेगा। और ये जो हमारे बाल बचे हैं उसमें भी हम कर्ल्स कर लेंगे, और जो हमारे आगे के बाल बचे हैं उसमें भी हम ये वाले सेम कर्ल्स करेंगे और उसको फिनिशिंग देंगे। सो फ्रेंड, हमने जो आज अपनी जो हेयर स्टाइल थी ओपन हेयर की, वो हमने कंप्लीट कर ली है। आप देख सकते हो कि इसका पूरा लुक कैसे आ रहा है, कैसे हमने छोटे छोटे सेक्शन को इस तरह से आपको दिखाया जिससे बालों का ग्रोथ दिखे। अगर आप लोग को हमारी ये हेयर स्टाइल पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग भी ऐसे वीडियो देख के ऐसी सेम हेयर स्टाइल बनाइए और हमारी इंस्टा आईडी को टैग कीजिए। हमने आपको बोला था कि बेसिक हेयर स्टाइल के हम ऐसे 5 वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे। तो अब हमारा एक सेशन बाकी रहा है, वो भी हम जल्दी लेके आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, हमारी इंस्टा आईडी को टैग करते रहिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।